हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस तीमुथियुस को शिक्षा दे रहा है, झूठी शिक्षा के विषय में बता रहा है, धन का लोभ के विषय में बताता है, व्यक्तिगत निर्देश वो दे रहा है इस अध्याय में। तो पहला तीमुथियुस अध्याय 6 में ऐसा लिखा है, जितने दासता के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। तो जितने भी लोग दासता में फंसे हुए हैं और अपना स्वामी का सेवा कर रहे हैं, तो अपना स्वामी को आदर देना चाहिए, उसको आदर का योग्य समझना है, बोल रहा है, ताकि अगर वो लोग प्रभु को जानते हैं तो प्रभु जो सुसमाचार और प्रचार कर रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, उसका निंदा ना होने पाए। नहीं तो लोग बोलेंगे देखो प्रभु के लोग ऐसा होते हैं, बात भी नहीं सुनते हैं, ठीक से काम भी नहीं करते हैं। और जिनके स्वामी विश्वासी हैं, अगर स्वामी विश्वासी है तो उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने कि अगर हम लोग स्वामी है या कोई बड़े स्वामी है तो उसके नीचे कोई भाई लोग यदि काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को तुच्छ नहीं जाना चाहिए कि ये तो छोटा जात का है, ये तो ऐसा काम करता है, मतलब तुच्छ नहीं जानना है, वरन उनकी और भी सेवा करे, बोल रहा है। तो उनका सेवा करना है उनको, क्योंकि बोल रहा है क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहा। तो इस तरह का ये तीमुथियुस को बता रहा है और बता रहा है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, हम जैसे दे रहे हैं वैसा उपदेश लोग नहीं देते हैं, और ही प्रकार का वो लोग कुछ बता रहे हैं और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो दूसरा उपदेश देते हैं और यीशु मसीह की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, उसकी भक्ति पर नहीं चल रहे हैं, तो वह अभिमानी हो गया है, बोल रहा है। तो ऐसे लोग क्या हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं और वो कुछ भी नहीं जानते हैं, वरन उसे विवाद, बोल रहा है। तो ऐसे लोग जो प्रभु को नहीं मानते हैं ना, वे लोग विवादी हो गए हैं, बहस करने का आदत हो गया उनको, और बोल रहा शब्दों पर तर्क करने का रोग है, बोल रहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, विवाद भी करते हैं और शब्दों पर तर्क वितर्क करते रहते हैं। ऐसा है उनके जीवन में, ऐसा रोग लग गया है। और इसके कारण क्या होता है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। जहाँ बातचीत ज्यादा होता है ना, वहाँ पाप भी होता है, ऐसा नीति वचन में लिखा है। इसलिए हम लोगों को किसी से ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग गलती नहीं भी किए हैं ना, और अगला हम लोग से बहस करना चाह रहा है, कुछ बोल रहा है, तो बात को खत्म करना है, क्या बोल के, ठीक है गलती हो गया, माफ कर दो ना, गलती नहीं भी है, आपका नहीं भी है, लेकिन वो समझ रहा है कि तुम गलत की है, तो क्या करना है, उससे माफी मांग लेना है कि मेरा व्यवहार से उसको अगर ठेस लगा है, तकलीफ हुआ है तो माफ कर दो। फिर आगे बात को नहीं बढ़ाना है और रिश्ता को बनाए रखना है। लेकिन जो जानबूझकर ऐसे क्या करते हैं, बात नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग क्या हो गए हैं, बोले कि लोग बुरा बुरा संदेह करते हैं, डाह करते हैं, झगड़ा हो गया है और निंदा की बात इस तरह करते हैं, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़ झगड़े उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, तो जिनका बुद्धि बिगड़ गई है, ऐसे लोग रगड़े झगड़े करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा के विषय में सोचते रहते हैं, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, बोल रहा है। मतलब लोग सत्य को अब जानते थे, अब नहीं जानने चाहते हैं लोग, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि नहीं, ये लोग तो वचन का प्रचार इसलिए करते हैं ताकि इनको क्या मिले, पैसा ज्यादा मिले ना, दान के लिए लोग वचन का प्रचार करते हैं, इस तरह का। तो वो लोग को लगता है कि ये लोग भक्ति करके क्या कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अगर हम लोग संतोष कर रहे हैं, जो है उसी में संतोष कर रहे हैं, तो ये भक्ति कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कमाई है, जो है उसमें लोग संतुष्ट है। तो क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं क्या, कुछ जगत में खाली हाथ आए ना, और ना कुछ ले जा सकते हैं, तो हम लोग कुछ भी ले नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज ले जा सकते हैं, वो क्या है, पुण्य का काम, अपना स्वभाव, अपना चरित्र, जो हम लोग अच्छा बना के रखे हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। देखिए, आपके पास खाने के लिए है,
पढ़ने के लिए है तो आप इत्मीनान हो जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कहाँ पर जमीन लेंगे, फिर घर बनाएंगे, फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ना। आप जितना है उसी में संतोष करना है। अगर है तो ठीक है, करने लायक आपको है, आपके पास बहुत पैसा है, आप कर सकते हैं, तो आपको घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है ही नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए दिमाग खपाने की क्या जरूरत है ना। इसे बोला खाने पीने के लिए है तो इसी से संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, देखिए, लेकिन सोचते हैं कि हम बहुत धनी होना चाहते हैं, मेरे पास और ऐसा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। बहुत ये सब व्यर्थ है और हानिकारक लालसा है ये सब, और इसमें लोग फंस जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, वे लोग बिगड़ जाते हैं। और इसलिए लिखा है कि जो मनुष्यों को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो विनाश के समुद्र में लोग डूब जाते हैं इसी चीज को पाने के चक्कर में। अस्वार्थी लोभी घमंडी हो जाते हैं धन के चक्कर में, और क्या करते हैं, किनारा करने लगते हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। देखिए, रुपये का लोभ है तो सब बुराई आएगा अंदर में ना। सब बुराई का जड़ यही है, रुपये का लोभ, और दूसरा चीज को नहीं बोला है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। तो जो लोग पैसा का लोभी लोग हैं ना, वो लोग हर प्रकार का बुराई करने लगे हैं, और इसको और भी ज्यादा प्राप्त करने के कारण क्या किए हैं, ये लोग विश्वास से ही भटक गए हैं। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या ना, इसलिए कौन जाता है संगति करने, क्योंकि वैसे नहीं होता है। लेकिन दोनों को हम लोग को साथ साथ रखना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धन का सेवा या परमेश्वर का सेवा एक साथ नहीं कर सकता। किसी को तो प्रथम स्थान देना ही होगा, और हम चाहते हैं कि प्रथम स्थान क्या करे, प्रभु को ही दे ना। क्योंकि प्रभु क्या बोला है, पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सारी वस्तु तुमको मिल जाएगी। तो इसी धन को प्राप्त करने के कारण बहुतों का विश्वास भटक गया है, और वे अपने जीवन में बहुत प्रकार का दुख और तकलीफ को अपने जीवन में देख रहे हैं, और उसे छलनी कर दिए हैं, अपना जीवन को छलनी कर दिए हैं और तकलीफ सह रहे हैं। पर हे परमेश्वर के जन ना, तीमुथियुस को बोल रहा पौलुस कि हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग। ये सब जो धन संपत्ति है ना, इसको कमाने के चक्कर में मत रहना, इस सब से तू भाग, इससे दूर ही रहना तुम। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो हम लोग को धर्म, भक्ति और विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करते रहना है। और कह रहा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। देखिए, हम लोग को विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, फिर भी हम लोग को विश्वास डगमगाने लगता है, और बोलते हैं कितना हम लोग प्रार्थना करें, कितना हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जीवन तो बदल ही नहीं रहा है, ऐसा जो का तो ही है। लेकिन उसे लोग को कुश्ती लड़ना है विश्वास का, और उस अनंत जीवन को धर ले बोल रहा है। और ऐसा करके विश्वास के द्वारा क्या होगा, हम लोग अनंत जीवन को पकड़ लेंगे। क्योंकि क्या बोला है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। अनंत जीवन को देखे वो लोग। तो विश्वास के द्वारा हम लोग इस तरह का अनंत जीवन को देखते हैं, तो उसको हम लोग को धर लेना है। विश्वास अगर हम लोग करेंगे तो अनंत जीवन को हम लोग धर लेंगे। और जिसके लिए तो बुलाया गया, तो हम लोग उसी के लिए तो बुलाया गया, अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। और बहुतों से बोला है, और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो तुम बहुत गवाहों के बीच में तुम इस तरह का तो क्या क्या था, स्वीकार भी तो किया था इस विश्वास का। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको क्या करता, जीवित रखता ना। आज हम लोग को जीवित रखा। देखिए, इतना महामारी फैला हुआ है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को क्या किया है, जीवित रखा है। तो वो सबको जीवित रखता है, जितने उसे प्रेम करते हैं उन सबको जीवित रखेगा। और मसीह यीशु की गवाह करके, जिसने 35 पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया। तो यीशु मसीह क्या किया था, 35 पिलातुस के सामने अंगीकार किया था, अच्छा अंगीकार किया था, स्वीकार किया था। यह आज्ञा देता हूँ, तो उसी को याद दिलाते हुए आज्ञा दे रहा है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख।
तो जो भी आज्ञा दे रहा है उसको तुम क्या करो, पवित्र बनाए रखो बोल रहा है, निर्दोष रख बोल रहा है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। अगर हम विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, हम लोग को समय आएगा, जब सही समय आएगा तब हम लोग को दिखाएगा, क्योंकि वही तो एकमात्र अधिपति है और राजाओं का राजा भी है, प्रभुओं का प्रभु भी है। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुग रहेगा, आमीन। तो वो ऐसा परमेश्वर है, बहुत अगम्य ज्योति में रहता है, उसको कोई मनुष्य नहीं देखा और नहीं देखेगा। देखिए उस परमेश्वर को, और उसी की स्थिति में होती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। तो जितने भी धनवान लोग हैं, देखिए ऐसे लोगों को आज्ञा देना पड़ेगा, घमंडी मत बनो, ज्यादा पैसा है तो ना, तो उनको आगे देना है कि घमंडी ना हो। और चंचल धन पर, देखिए धन क्या है, चंचल है वरना, चंचल धन पर, आज धन है तो कल नहीं है ना, इतना चंचलता है, कब का हो जाएगा। इसी तो बोलते हैं क्या है, धन हाथ का मैल है, ऐसे करके कब झटक जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए चंचल धन पर आशा ना रखे। तो आशा किस पर रखना है, प्रभु परमेश्वर पर रखना है, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। तो वो परमेश्वर हम लोग को सब कुछ देता है। ये धन संपत्ति हम लोग को कुछ नहीं देता है, वो धन हम लोग को ना कुछ नहीं देता है, देगा, चिंता में डाल देता है। और इसे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, अगर कोई मांग लेगा तो क्या करेंगे, देंगे नहीं देंगे, मतलब देने का भी मन नहीं करेगा। तो इस चंचल धन पर क्या क्या मत करो बोल रहा है, उस पर भरोसा मत करो, उस पर आशा मत करो, लेकिन जो परमेश्वर है, जो हम लोगों को सब कुछ देता है, उस पर हम लोगों को आशा रखना है, भरोसा रखना है। और ऐसे जो धनी लोग हैं, ऐसे लोगों को बोल रहा है कि वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने ना। तो जो लोग बहुत भलाई कर रहे हैं, उदारता से लोगों को दे रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत धनी हैं। ऐसे लोगों को धनी बोला गया है ना। भलाई करने में धनी बनना है, भले कामों में धनी बनना है, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो बोल रहा है। तो उनको उदार बनना है, खुले दिल से देना है, सहायता करना है, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखा। और ऐसा करके आने वाले दिनों के लिए एक नींव डालना चाहिए कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। तब ऐसा करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अनंत जीवन पाएंगे। तो इसलिए तीमुथियुस को बोल रहा है कि हे तीमुथियुस, इस धरोहर को रखवाली कर। तो आज हम लोगों को भी जो हम लोग को विश्वास मिला है, जो हम लोग को संदेश मिला है, उसको हम लोग को बनाए रखना है अपने जीवन में। और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है। अगर बेकार का चीज को हम लोग जान रहे हैं, ज्यादा चीजों को जान रहे हैं, तो ज्ञान ज्ञान नहीं है। जब हम लोग परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है और बाकी चीजों का सांसारिक ज्ञान रखें, तो ज्ञान ज्ञान नहीं है ना। परमेश्वर को जानना ही ज्ञान है। तो उसकी अशुद्ध बकवाद और बोल रहा है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहा। जो ज्ञान ज्ञान ही नहीं दे सकता है, जो अच्छा कर ही नहीं सकता, उस ज्ञान से, उस बकवाद वाले बातों से, अशुद्ध बातों से क्या करना है, विरोध की बातों से दूर ही रहना है बोल रहा है। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो बेकार के ज्ञानों में फंस के क्या किए हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान को हासिल करके प्रभु यीशु मसीह से दूर चले गए हैं, विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे।